सोचो, देखो जिसको ये पता लग जाए ना कि वो मरने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है, उसका कहीं दुनिया में मन नहीं लगेगा, झटपटाता घूमेगा, डॉक्टर के पास घूमेगा, क्या कर दूं जो मैं बच जाऊं, क्या ऐसा करूं जो मेरी ये मृत्यु टल जाए, डॉक्टर लाखों रुपया ले ले पर मुझे बचा ले। और सुखदेव राजा परीक्षित ने एक बार नहीं कहा कि मुझे मृत्यु से बचा लो, उन्होंने कहा मृत्यु तो आनी आनी है, अब मुझे उसको टालना नहीं है और उस मृत्यु को मुझे अब सुधारना है, संवारना है। मृत्यु से बचने की कोशिश नहीं करनी, हम लोग बचने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे कोशिश करते हैं? देखो कोई कहता है ना मृत्यु जब आती है तो एकदम बिन बताए आती है, वो बिन बताए नहीं आती। काल जब आता है तो खूब घंटी बजा बजा के आता कि मैं आ रहा हूं। मृत्यु आने से पहले 4 घंटी बजती है। कितनी घंटी? पहली घंटी क्या बजती है? मौत का लेटर आता है, मृत्यु का लेटर आता है। पहली घंटी क्या बजी? पहली घंटी बजी कि आंखों से थोड़ा सा दिखाई देना कम हो गया, रोशनी कम हो गई आंख की, आंख की रोशनी कम हो गई, मतलब भगवान ने पहला लेटर भेज दिया, पहला संदेशा, पहली घंटी आ गई कि अब सावधान। पर कलयुग का आदमी है, बड़ा तेज है, तेज तो नहीं पर समझता है अपने आप को तेज, चालाक है नहीं पर चालाक समझता है अपने आप को। तो चालाकी में क्या करता है? मृत्यु को टालने के लिए, हम थोड़ी बूढ़े हो गए, आंखों से रोशनी कम हुई तो जाके चश्मा लगवा लिया, बढ़िया एकदम मॉडर्न दिखने वाला चश्मा लग गया। 1 घंटी उसने सोचा पार हो गया। अब भगवान ने फिर जब उसने पहली घंटी को अनदेखा कर दिया तो भगवान ने दूसरी घंटी बजाई। दूसरी घंटी क्या बजाई? बाल क्या हो गए? सफेद हो गए। भगवान ने बजा दी दूसरी घंटी, टन टन, सावधान, मृत्यु आने वाली है। पर क्या करेगा? मान लेगा मैं बूढ़ा हो गया हूं, घंटी को स्वीकार कर लेगा? नहीं करेगा ना। क्या करेगा? बुढ़ापा रुक गया, दूसरी घंटी अनदेखी कर दी। भगवान बोले ले बेटा तू क्या याद रखेगा, मैं भी कम थोड़ी हूं। भगवान तीसरी घंटी बजाते। तीसरी घंटी क्या बजी? हाँ, 32 की 32 बाहर चमचमाते एकदम बढ़िया। वो एक उसकी नहीं आती, वो कुछ पता नहीं उसकी टूथपेस्ट की है या कोई नहीं, उसकी है एक खाने वाली कुछ उसकी टॉफी की, वो जैसे खाते हैं तो बल्ब बंद कर दो दांत चमकने लगते हैं बल्ब भी बंद कर दो दांत ही चमक रहे एकदम, बल्ब जैसी रोशनी बनाने वाले भी क्या क्या बनाते भगवान जाने। तो भगवान क्या कह रहे? भगवान तीसरी घंटी इसलिए बजाते कि तूने बहुत माल उड़ाए, तूने बड़े रबड़ी रसगुल्ला खाए, अब दांत गए, अब दलिया हलवा खा और हरी गुन गा। दांत चले गए, अब बोलना चाह रहे हैं कुछ पर वो हवा पास हो जाती है, निकलता कुछ, तीसरी बाहर आ गई। तो फिर भी हार नहीं मानेगा, डेंटिस्ट के पास जाएगा, बढ़िया वाला अच्छा वाला चमचमाता हुआ एक बढ़िया सेट दांत पे लगा लेगा। अब भी नहीं माना तो भगवान ने फिर चौथी घंटी बजाई। चौथी घंटी क्या बजाई? कमर एकदम अब झुक गई है, अब चल रहा है एकदम लठिया लेके, झुकता होले 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 आगे बढ़ रहा है। एक पांव रखने में भी बड़ा सोचना पड़ता है कि गिर न जाए। भगवान कहते तू बहुत अपनी जवानी में बड़ा घमंड में सीना तान के चलता था कि हमसे बड़ा कोई सौंदर्यवान नहीं, हमसे बड़ा कोई धनवान नहीं। अब भगवान कहते ऐसे नहीं झुका तो ऐसे झुकाऊंगा, झुक नीचे। पर फिर भी आदमी हार नहीं मानता, बूढ़ा नहीं होऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। च्यवनप्राश, सोने की भस्म, चांदी की भस्म सब खाएगा कि भैया बूढ़े नहीं होंगे, सोना चांदी च्यवनप्राश।
सोने खाने से बुढ़ापा हट जाएगा, चांदी खाने से बुढ़ापा हट जाएगा। पर नहीं मानता जीव, तो भगवान बोलते ठीक है, नहीं माने, मैंने तुझे 4 बार संदेशा दिया, 4 बार घंटी बजाई, अब मौके खत्म। 5वीं बार फिर सीधा बुलावा आता है, घंटी बजी और टन टन फोन आता है कि फलाने चले गए। घंटी बजी, गए वो तो हमारी ये घंटी आए कि वो गए, उससे पहले उठो जागो हरि शरण चलो, उससे पहले ही भगवान की शरण पकड़ लो, उससे पहले ही भगवान की ओर चल पड़ो। नहीं तो समय, वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है। ये सच्चाई हमें समझ नहीं आती। हमें लग रहा है अभी हमारे पास बहुत समय बाकी है, हमें लग रहा है अभी तो हम 30 के होंगे, फिर 40 के होंगे, फिर 60 के होंगे, 80 साल के होंगे, बुढ़ापा देखेंगे। पर कौन विधाता के खेल को जानता है? कौन जानता है कि कब कौन सा ऐसा मौका आ जाए? नहीं सुनते। हजारों लोग भूकंप आया, 30-40 हजार लोग मलबे में दब के मर गए। बताओ, एक जीवन की कितनी कीमत है जानते हो ना? 30-40 हजार लोग ऐसे चुटकियों में मारे गए। सुनामी आई, कोरोना आया, चले गए लाखों लोग, पता ही नहीं चला। कल वो गए थे, एक दिन नंबर हमारा भी आएगा, और जब नंबर आएगा तब ये सब हिसाब जो खा रहे हैं, जो पी रहे हो, जो गलत काम कर रहे हो, सबका हिसाब उस समय देना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि इस जन्म के रहते रहते हमें आपकी प्राप्ति हो जाए, इस जन्म के रहते रहते आपको पाले। हम आप तक न पहुंच पाए, पर ऐसी कृपा करो कि आप हम तक पहुंच जाओ। आप हमें इस दलदल से बाहर निकाल दो। ये संसार का चक्र पार करना आसान नहीं है, बड़ा मीठा लगता है। संसार के रिश्ते बड़े मीठे लगते हैं, संसार के अपने, मेरा बड़ा अच्छा लगता है। ये हमसे बड़ा स्नेह करती, इनके जैसा तो हमसे कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन सब चीजें छूट जाती हैं, सब अपने छूट जाते हैं। इसलिए हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, कृपा करो, हमें अपनी शरण में, अपने चरणों में लेकर के सदा सदा के लिए इस माया के संसार से बाहर निकालो। भगवान कहते तू आ जा ना, तुझे क्यों देर लग रही है? बोले प्रभु, अगर मुझ में हिम्मत होती आने की तो कब का नहीं आ चुका होता, पर मुझ में हिम्मत नहीं है, आपको आना पड़ेगा। चले आओ, चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। ये मेरी करे क्यों फिक्र दुनिया की, हमें तुमसे निभानी है। निर्णय एक तो लेना पड़ेगा। दुनिया वालों से दुनिया का प्यार चाहिए या भगवान का प्यार चाहिए? भगवान का प्यार चाहिए तो दुनिया का नहीं मिलेगा, और दुनिया का चाहिए तो भगवान का नहीं मिलेगा। एक निर्णय लेना पड़ेगा। भगवान का प्रेम चाहिए तो उसके लिए हे प्रभु, करें क्यों फिक्र दुनिया की,
हमें तुमसे निभानी है, हमें तुमको खुश करना है, हमको तुमको प्रसन्न करना है। तुम्हारी प्रसन्नता किसमें, उसका ध्यान देना है। हम हमेशा जगत की प्रसन्नता का ध्यान देते। क्या करें जिससे दुनिया वाले खुश हो जाए, क्या करें जिससे हमारा पति खुश हो जाए, क्या करें जिससे हमारे बच्चे खुश हो जाएं, पर क्या करें जिससे हमारे गोविंद खुश हो जाए, हमारे भगवान खुश हो जाए। कभी ये सोचा बैठ करके कौन सा कर्म करूं जिससे भगवान देख करके खुश हो जाए? आहा, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और भगवान कैसे खुश होंगे? तो खुश होने का यही है, जैसा एक दिन का समर्पित, ये पिंड उनको दे दो, माथे पे चंदन, गले में माला, भगवान के हो गए तो फिर अब क्या डरना दुनिया से? थोड़ा क्या करेंगे दुनिया से डर के? किसी में कुछ में मन नहीं लगेगा। अरे भगवान के रास्ते पर ये सब थोड़ा थोड़ा करो, बस डर लग जाता। हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन जब भगवान से एक बार लगन लगा ली तो फिर क्या डरना, क्या भविष्य की चिंता करना। जिसने जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। तो ये बात कब समझ आएगी? जब सच्चा सद्गुरु मिलेगा, जो आज राजा परीक्षित को मिल गया। राजा परीक्षित ने देखा सुखदेव जी गंगा के घाट पर आए हैं, आज तक कहीं रुके नहीं सुखदेव जी, पर यहाँ एक राजा की वजह से नहीं, एक सच्चा पिपासु बैठा इसलिए सुखदेव जी आए। सब ऋषि महात्मा बैठे थे और सब ऋषियों ने मिलकर के यहाँ एक बड़ा सुंदर निर्णय दिया। योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। राजा परीक्षित ने पूछा कि सब साधनों का सार क्या है, कौन सा ऐसा साधन है जिसके करने से सब साधन अपने आप हो जाते हैं? तब ऋषियों ने कहा कि सबसे बड़ा साधन है संकीर्तन। जो संकीर्तन रूपी साधन को पकड़ लेता है, उस संकीर्तन के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। संकीर्तन में जिसको रस हो जाए, कब समय निकल जाए संकीर्तन करते करते कृष्णा। क्योंकि देखो भगवान तो ऐसे तो आते नहीं, लेकिन जब उनका नाम आता है ना जिव्या पे, तो ऐसे ही लगता है कि सामने भगवान है और हम उनको गले लगा के खड़े। उनको संकीर्तन ये एहसास कराता है। यहां तक कह दिया हर भूलूं पर हरि नाम न भूलूं। भगवान को भूल जाओ चलेगा, पर भगवान का नाम मत भूल जाना। अगर माया से कोई छुड़ा सकता है तो वो भगवान का नाम, कृष्णेति मंगलम नाम। कोई अगर सबसे मंगलकारी है तो वो कृष्ण नाम है। और श्री महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु का नियम था। सब परिकर बोले महाप्रभु से कि महाप्रभु सब चाहते हैं आप उनके घर भोजन प्रसादी पाओ। महाप्रभु ने कहा ठीक है, हम भोजन प्रसादी पाएंगे तुम्हारे घर आके, पर हमारी एक शर्त है, हम जो लखपति होगा उसी के घर का भोजन पाएंगे। अब तो गांव में हल्ला मच गया, महाप्रभु जैसा वितराग महापुरुष कह रहा कि जहां लखपति होगा हम तो उसी का घर का। अब कहां से हम लखपति बन जाए? मतलब महाप्रभु आएंगे ही नहीं हमारे घर। तो जो उनके शिवास पंडित इत्यादि थे, सबने महाप्रभु की बात शिक्षा का मतलब समझाया लोगों को। अरे अज्ञानी लोगों, भगवान कभी लखपति का मतलब धन धान्य से नहीं करते। कौन लखपति? जो रोज 1 लाख नाम हरि नाम का जाप करेगा, हम उसके घर का भोजन करेंगे। संत कौन? भगवान कौन? महापुरुष कौन? जो अपनी वाक्य अपनी वाणी से आपको हरि नाम से जोड़ दे, वही साधु होता है। और महाप्रभु ने तो 1, 2, 10, 50 नहीं, न जाने कलयुग के कितने जीवों को, कितने अधम प्राणियों को महाप्रभु ने भगवान के नाम से जोड़ा है। नाम की शक्ति क्या होती है, ये श्री महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु ने वर्णन किया है। कौन भूल सकता है उस दिन को जब शिवास आंगन में जाकर के श्री गौर हरि ऊर्ध्व बाहु होकर के जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और उसी समय शिवास पंडित की पत्नी भागी भागी आई। महाराज अनर्थ हो गया।
हुआ क्या? हाथ पकड़ के लेके गई, भीतर जाके देखा शिवास पंडित का इकलौता बेटा जमीन पर शरीर पड़ा है, प्राण छूट गए, मरा मृत बेटा सामने पड़ा हुआ है। पत्नी रो रही है। शिवास पंडित ने पत्नी के मुख पर हाथ रख करके उसको चुप कर दिया। तुम रो मत, क्योंकि तुम्हारी रोने की आवाज सुन करके महाप्रभु कीर्तन बंद कर देंगे, और मेरे किसी जीवन के कार्य के कारण कीर्तन में विघ्न हो, ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता हूं। चल, हाथ पकड़ के ले आए, और दोनों वहां भीतर बेटे का शव पड़ा है, और दोनों बाहर शिवास आंगन में महाप्रभु के साथ नृत्य कर रहे, नाच रहे। पर महाप्रभु क्या कोई साधारण इंसान है? अंतर्यामी परमात्मा जगदीश साक्षात समझ गए कि क्या लीला चल रही है। महाप्रभु भीतर आए। शिवास पंडित की कीर्तन भक्ति देखी, हृदय गदगद हो गया। आहा, इतनी कीर्तन में रुचि, इतना कीर्तन में प्रेम। महाप्रभु ने बस उस मरे हुए बालक को हाथ लगाया, और जैसे हाथ लगाया वो बालक हरे कृष्ण कहता कहता जाग उठा। चमत्कार में हमारी बड़ी रुचि होती है, ये चमत्कार नहीं है, ये कृपा का फल है, ये नाम संकीर्तन में रुचि का फल है। इसलिए कलयुग में और कोई दूसरा साधन है ही नहीं, एकमात्र भगवान का नाम, एकमात्र श्री गौर हरि की कृपा। द्वापर में कृष्ण आ गए संभाल ले, त्रेता में राम जी आ गए, कलयुग में कौन संभालेगा? लेकिन कलयुग में महाप्रभु आए। महाप्रभु ने जगत को एक मार्ग दिया, एक दृष्टि दी, हरिनाम दिया। महाप्रभु कहते हैं ये कलिकाल भयावह समुद्र है, पर इस समुद्र से हरिनाम रूपी नाव में बैठ करके पार उतरा जा सकता है। इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उस भूमि पर हमने जन्म लिया है, भारतवर्ष में, जहां महाप्रभु प्रकट हुए। उनके परिकर रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, क्या जीवनी है उन सब महापुरुषों की, जिनको एक दो बार नहीं हजारों बार भगवान ने आकर के दर्शन दिया। ब्रज में नंदगांव है, नंदगांव के पास एक बड़ा सुंदर सी जगह है, एक टेर कदम नाम है उसका। वहां भगवान गैया चराते थे, तो वहां पर की लीला रूप गोस्वामी उस स्थान पे रह के भजन करते थे। आज भी उनकी भजन कुटी है, वहां पे बड़ा सुंदर दर्शन है। कोई भविष्य में जा रहा हो ब्रज में, वृंदावन, तो ये जगह जरूर जाना। नंदगांव के पास टेर कदम, बड़ा सुंदर स्थान है। तो अभी भी वहाँ एक गौड़िया बाबा रहते हैं, महात्मा जी, तो सब दर्शन कराते हैं। वो भजन कुटी है रूप गोस्वामी पाद की। तो वहाँ क्या है, भजन करते थे रूप गोस्वामी पाद। तो उनके जो भ्राता हैं सनातन गोस्वामी, उनका मन हुआ कि रूप से मैं मिल के आऊँ। तो रूप गोस्वामी पाद से सनातन गोस्वामी मिलने आ गए अचानक से। तो रूप गोस्वामी के मन में क्या आया, भाई भ्राता आए हैं बड़े, तो मन में आया कि कुछ कहीं से व्यवस्था हो जाती तो आज अपने भाई को खीर बना के खिलाते, खीर का इनको स्वागत में अर्पित करते। बस ऐसे वैष्णवों के मन में इच्छा प्रकट होती है कि ठाकुर जी राधा रानी खुद सामने आकर के इच्छा पूरी कर देते। जैसे रूप गोस्वामी पाद के मन में आया, दरवाजे से आवाज आई, अरे ओ बाबा, अरे ओ बाबा। तो रूप गोस्वामी पाद एकदम चौंके, कौन है? तो सामने देखा एक छोटी सी लाली आई है, छोटी सी कन्या आई है। जैसे वो कन्या आई, बाबा बोले, लाली तू कौन, तेरा नाम कहाँ है, और तू यहाँ कहाँ पे आ गई? वह समय में तो अभी भी वो इतना जंगल जैसा ही उस समय तो और था। तो लाली तू यहाँ कहाँ पे आ गई, तू कौन गांव की लाली है? तो बोली, बाबा तू मोको न जाने, रोज हमारे घर में तू माधुकरी मांगने आवे, हमारी मैया तो को रोज रोटी पवावे, और तू हमको ही न जाने, फलाने गांव के फलाने गाँव वाह आदमी की वाह की लाली हूँ, वाह की बेटी हूँ।
पर लाली तू यहाँ कैसे आई? ले बाबा मेरी मैया कह रही, यू बाबा जी जंगल में पड़ो पड़ो रो तो रहे राधा राधा बोलतो बोलतो, तो पतो ना या को खावे पीवे को कछु मिलतो होगो कि ना है। सो मैया बोली जा या बाबा को थोड़ी खीर दे आ। तो मैं अपने घर ते तेरे ताई बाबा खीर बना के लाई हूँ। आहा, ध्रुव गोस्वामी पाद कारद एकदम आनंदित हो कि यही तो हम चाह रहे थे कि खीर होती तो अपने भ्राता को पवा देते, और ये लाली ने हमारी बात तो लेकर के वो प्रसाद आए, अपने सनातन गोस्वामी को दिया। और जैसे सनातन गोस्वामी ने एक और मुंह में डाला, दिव्य आनंद परम स्वाद। सनातन गोस्वामी ने पूछा खीर कहाँ से आई? बोले एक लाली अभी आई थी नंदगांव की, वो देके गई। पहले देखी थी तूने कभी? बोले नहीं। कभी उसके घर? बोला हम कह रही थी पर हमको नहीं पता कहाँ रहती है। अरे रूप कौन लाली, इतना स्वाद, इतनी दिव्यता, भला और हमारी किशोरी जी के अलावा किसके हाथ में हो सकती है? आज तेरी उस इच्छा को पूरी करने के लिए स्वयं श्री स्वामिनी राधा रानी आई और उन्होंने इच्छा पूर्ति की। ऐसा ध्यान राधा रानी अपने जनों का ब्रज में रखती हैं। इच्छा, पहली बात तो वैष्णवों के हृदय में इच्छा होती नहीं, कभी इच्छा नहीं होती। कुछ छोटी मोटी ऐसी इच्छा जाग गई, वो भी अपने लिए नहीं कि हमको स्वाद के लिए खीर खानी, भ्राता आए उनको पवाने के लिए, तो स्वयं राधा रानी आके इच्छा पूरी करती। आज भी वहाँ टेर कदम में वो जो गौड़िया बाबा रोज खीर का प्रसाद बनाते हैं, जो दर्शनार्थी जाते सबको थोड़ा थोड़ा खीर प्रसाद में देते। तो ऐसे महाप्रभु हैं, ऐसे महाप्रभु के परिकर हैं। तो भजो गौरांगो, महाप्रभु ने कहा है हरिनाम जपो, हरिनाम भजो। कलयुग में एकमात्र यही तुम्हारा उद्धार करेगा। बात बाद की है कि ध्यान से करो, मन लगा के करो, श्रद्धा से करो, ये सब तो बाद की बात है। ध्यान न लगे तो भी कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहते रहो, यही नाम का लाभ है, संकीर्तन का लाभ है। इसलिए सब ऋषि महात्मा कहते हैं कि हरेर नामानु कीर्तनम, कीर्तन की महिमा, यत कीर्तनम यत स्मरणम